अयान हारून से मिलकर साफ साफ कहता है कि देखो मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर माजरा क्या है। जिस पर वो कहता है कि आखिर कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें क्या बताया तुम्हारी कज़न ने। मुझे लगता है कि ज़रूर कुछ भड़काया होगा और गलत ही कहा होगा, जिसको सुनकर वो साफ साफ कह देता है कि देखो उसको अंदर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल आप देखेंगे कि वो जैसे ही घर आता है और रीबा से कहता है कि रीबा आखिर क्या मामला है, क्या तुम मुझे बता सकती हो, तुम क्यों इस कदर परेशान हो, कुछ ना कुछ तो है जो तुम्हारी परेशानी की वजह है। जिस पर वो उसको कहती है कि मेरी परेशानी की वजह सिर्फ़ और सिर्फ ताबीन है, क्योंकि ताबीन को मैंने शहरयार के साथ देखा और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मामलात ख़राब हैं। जिसको सुनकर वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में बड़े अच्छे तरीके से जान चुका हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई पुरानी बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब मैं किसी पुरानी बात को लेके कुछ भी कहने का नहीं चाहता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी इन सब बातों को इग्नोर करो। आप देखेंगे कि बहुत गुस्से में कॉल करती है अपनी माँ को रीबा और कहती है कि आखिर ये क्या तमाशा चल रहा है, ये तबीन पे आप नज़र क्यों नहीं रख रहे, आपको पता है ये क्या करती फिर रही है। जिस पर उसकी माँ उसको साफ साफ कहती है कि मुझे तबीन पर पूरा यकीन है, इसलिए बेहतर यही है कि आइंदा कभी भी तबीन के बारे में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त कतई नहीं देती कि तुम तबीन के बारे में कुछ भी बात करो। आप देखेंगे कि ऐयान भी बहुत सख्त ज़लील हो जाता है, क्योंकि साफ साफ अरीबा की माँ ने कह दिया है कि कोई भी मेरी ताबीन के बारे में बात नहीं करेगा। अगर कोई मसला है तो मैं खुद हैंडल कर लूँगी, किसी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। यानी कि साफ साफ हाथ उठा दिए हैं इस अरीबा की वजह से और कह दिया है कि अरीबा तुम मेरे दिल से उतर चुकी हो। है तो तुम मेरी सगी औलाद, लेकिन तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया। लेकिन अरीबा को रत्ती भर किसी बात का कोई फ़र्क नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में ही मगन है और बस दूसरों की ज़िंदगी को तबाह करने में मसरूफ़ है। इसके अलावा उसका और कोई भी इरादा नहीं है। बस वो यही चाहती है कि हमारे सब साथ बर्बाद हो इतना जाए। बड़ा धोखा कर सकती है। जिस पर वो कहता है कि मुझे उसकी किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम भी परेशान होना बंद कर दो। इन सब चीज़ों की टेंशन लोगी तो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकोगी। बिल्कुल खाली हाथ रह जाओगी। लेकिन अरीबा इन सब चीज़ों से दूर है और कभी बात बात नहीं नहीं का। सुनेगी। फिर आपको पता चलेगा कि सरीबा का जो हश्र हुआ है ना, ये यार कमाल हो गया है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से ईयान फिर दोबारा से अरीबा की बातों में आ रहा है, ये बात उसके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाली है, क्योंकि अब ये इसका आखिरी वार है और ये अब यहाँ से भी छोड़ के कहीं और जाने वाली है। आप देखेंगे कि ईयान अपनी माँ से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है, कैसे ताबीन मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। लेकिन माँ उसको समझाती है कि धोखा इसने नहीं बल्कि तुमने किया है। वो सिर्फ मजबूरी की खातिर यहाँ पे रह रही है। बाकी अब देखेंगे कि शहरयार की वजह से ताबीन की माँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है और वो खुश इस बात पे है कि मेरी बेटी ने एक नया रिश्ता तलाश कर लिया है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और वो कहती है कि उसको बोलो कि अपने घर वालों को हमारे घर भेजे। लेकिन ताबीन को जैसे ही इस बात का पता चलता है तो ऐसा तड़का लग जाता है इसको कि उसको खुद समझ नहीं आती कि वो क्या करे, क्योंकि वो ये भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि शहरयार उसकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि वो किसी भी तरह से ताबीन को खुश नहीं देखना चाहती है। वो बस चाहती है कि हर वक्त उसको तकलीफ़ में देखे। लेकिन जी क्या हो सकता है, क्योंकि अब जो कुछ होना था सो हो गया। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ इस अरीबा के बुरे दिन स्टार्ट होने वाले हैं। इसके अलावा कुछ नहीं, बस तैयारी पकड़ लो अरीबा, क्योंकि अब से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू। टिक टिक टिक। यस, क्योंकि अब तुमने जो करना था सो कर लिया, लेकिन मज़ीद अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ़ तुम्हारी तबाही ही होगी। बहुत मुबारक हो नाजरीन, क्योंकि मान चुकी है हमारी ताबीन मैडम इस रिश्ते के लिए और शहरयार के साथ काफ़ी ज़्यादा हैप्पी शैप्पी नज़र आ रही हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैसे उनकी देखभाल की जा रही है। लेकिन ये चीज़ ही हज़म नहीं हो रही और जैसे ही उसने ये काम किया है ताबीन ने उसके साथ होकर, तो फ़ौरन से फ़ौरन इस बंदे यानी कि यान ने उसको देख लिया है। कैसी बात है, कैसा इत्तेफाक है कि ऐयान को देख के तो ऐसा धचका लगा है ना, उसको पता चल गया कि आखिर कहीं न कहीं किसी कोने में ताबीन ज़रूर छुपी हुई है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसको देख के काफ़ी गुस्सा आता है और देख के कहता है कि आखिर ऐसा कैसे कर सकती है ये? कभी मैं इसको जिमी-विमी के साथ देखता हूँ और कभी मैं इसको शहरयार के साथ। आखिर असल हकीकत
है तो है क्या? वो खुद काफ़ी हैरान परेशान है, जैसा कि अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा ज़लील होता है, जब वो बात करता है कि मैंने ये सारा माजरा अपनी आँखों से देखा है। आगे से उसकी माँ कहती है, तो उसने भी तो अपनी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला करना ही है ना, आखिर तुम्हारे आसरे पे कैसे बैठी रही? मैं तो बहुत खुश हूँ कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ी है और आगे बढ़कर फ़ैसला कर रही है। वरना तुमने तो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी उसकी ज़िंदगी को उजाड़ने में। जिसको सुनकर आप देखेंगे वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, बल्कि जो कुछ किया था उसने ही किया था, उसकी गलती की सज़ा उसको मिली थी। जिस पर उसकी माँ कहती है कि ये तो बच्चे तुझे आने वाले वक़्त में पता चलेगा कि इस अरीबा ने क्या-क्या किया है। ये वो साँप है जिसको तुम दूध पिला रहे हो। अरे मुझे सब पता है कि ये लड़की ठीक नहीं हुई है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है। जिस पर वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिला वजह टेंशन ले रही हैं। अरीबा ऐसा नहीं कर सकती है। ताबीन उसकी बहन है, आखिर कोई अपनी बहन के साथ इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है? अरे भाई, ताबीन से तुम वाकिफ नहीं थे या अरीबा से तुम वाकिफ नहीं थे, कैसा बंदा है ये? अरीबा ने इतना धोखा दिया, इतनी बार सबको धोखा दिया, लेकिन फिर भी इस बंदे के दिमाग पे ये बात आने का नाम ही नहीं ले रही है कि ये सब कुछ अरीबा कर सकती है। बहरहाल बहुत जल्द जैसे ही हारून की और इसके दरमियान कशीदगियाँ पैदा होने वाली है ना, तो सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा और फिर हारून आकर खुद बताएगा कि देखो रीबा, अब बताओ ज़रा कैसा मज़ा आया? अब तुम्हें समझ आ गई होगी कि आखिर क्या माजरा चल रहा है। मुझे बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है, तुमने जो कुछ किया है मैं कभी नहीं भुला सकता हूँ। आगे से आप देखेंगे कि ताबीन जो है वो अपनी माँ को आके साफ-साफ अपनी कहानी या बीती सुना देगी और कहेगी कि आप मेरी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड हैं। आज तक आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया, लेकिन अब मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है। अयान जो कि बिल्कुल अकेला रहने वाला है, क्योंकि रिबा यहाँ भी नहीं टिकने वाली, ये इसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। वो सिर्फ मजबूरी की खातिर यहाँ पे रह रही है। बाकी आप देखेंगे कि शहरयार की वजह से ताबीन की माँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है और वो खुश इस बात पे है कि मेरी बेटी ने एक नया रिश्ता तलाश कर लिया है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और वो कहती है कि उसको बोलो कि अपने घर वालों को हमारे घर भेजे। लेकिन ताबीन को जैसे इस बात का पता चलता है तो ऐसा तड़का लग जाता है इसको कि उसको खुद समझ नहीं आती कि वो क्या करे, क्योंकि वो ये भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि शहरयार उसकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि वो किसी भी तरह से ताबीन को खुश नहीं देखना चाहती है। वो बस चाहती है कि हर वक्त उसको तकलीफ में देखे। लेकिन जी क्या हो सकता है, क्योंकि अब जो कुछ होना था सो हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ इस अरीबा के बुरे दिन स्टार्ट होने वाले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। बस तैयारी पकड़ लो अरीबा, क्योंकि अब से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू। टिक टिक टिक। यस, क्योंकि अब तुमने जो करना था सो कर लिया, लेकिन मजीद अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारी तबाही ही होगी।